हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका स्वागत है रश्मि कोड़ा चैनल में। दोस्तों, यह रिकॉर्डिंग मैं अपने मोबाइल में कर रही हूँ और थोड़ी सी नॉइज़ आ सकती है क्योंकि मेरे पास कोई माइक है ना कुछ है। बस आप लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आप इससे देखिए। तो डार्क रूम के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन और लेआउट ऑफ डार्क रूम। तो मतलब डार्क रूम क्या होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो डार्क रूम क्या होता है। डार्क रूम एक अंधेरा कमरा होता है जिसमें एक्सरे फिल्म को प्रोसेस किया जाता है या एक्सरे फिल्म को धोया जाता है। तो मतलब डार्क रूम एक्सरे फिल्म को प्रोसेस किया जाता है, एक्सरे फिल्म को धोया जाता है, उसे डार्क रूम कहते हैं। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये डार्क रूम का लेआउट है। आपको ऊपर ही ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि ड्राइंग रैक है। मतलब ऊपर जो होती है, जो सबसे पहले वो ड्राइंग रैक होती है। साइड में डेवलपर एंड वॉशिंग टैंक होते हैं एंड फिक्सर होता है। डेवलपर एंड वॉशिंग टैंक में फिल्म को धोया जाता है, फिल्म को लेटेन इमेज से विजिबल इमेज में बदला जाता है और फिल्म को फिक्स किया जाता है। फिर नीचे आती है ड्राई वर्क बेंच। मतलब जहाँ पर हम अपना वर्क करते हैं, अपना काम करते हैं, वहाँ पर क्या क्या सामान रखे जाते हैं। जैसे फिल्म हैंगर रखा जाता है, कैसेट रखी जाती है और भी बहुत सारे सामान उस पर हम रख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं डार्क रूम। अब डार्क रूम पढ़ते हैं हम। डार्क रूम रेडियोलॉजी विभाग में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो मतलब डार्क रूम जो होता है रेडियोलॉजी विभाग में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। रेडियोलॉजी विभाग में एक्सरे फिल्म के एक्सपोजर के पश्चात मैनुअल प्रोसेसिंग एक अंधेरे कमरे में की जाती है, जिसे हम डार्क रूम कहते हैं। एक्सरे एक्सपोजर के पश्चात एक्सपोजर फिल्म को लेटल इमेज से विजिबल इमेज में बदलने के लिए हमें डार्क रूम की आवश्यकता होती है। अतः ये पूरी प्रक्रिया एक अंधेरे कमरे में की जाती है, इसलिए इसे हम डार्क रूम कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट है पोजीशन और डार्क रूम। तो डार्क रूम की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ये सबसे मेन होता है। यदि हमने पता पड़ा कि डार्क रूम तो यहाँ है, मतलब रेडियोग्राफी की रूम यहाँ है और डार्क रूम बहुत दूर है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो डार्क रूम की सही पोजीशन होनी चाहिए जिससे हमें टाइम का बचत हो सके। ठीक है। तो डार्क रूम की पोजीशन, दो या दो से अधिक रेडियोग्राफिक रूम है तो इन दोनों के मध्य स्थित होना चाहिए। और डार्क रूम में समय की बचत के लिए रेडियोग्राफिक रूम के पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि रेडियोग्राफिक रूम के पास में होना चाहिए जिससे हमारी समय की बचत हो जाए। दूसरा है किसी भी स्थिति में डार्क रूम हॉट या कोल्ड बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। मतलब डार्क रूम ऐसी जगह नहीं होना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडक हो। इससे भी हमारी फिल्म पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है साइज एंड डेवलपमेंट। मतलब डार्क रूम का आकार कैसा होना चाहिए, डार्क रूम क्या होना चाहिए, है ना। तो डार्क रूम काफ़ी लार्ज साइज 10x10 11 क्यूब फीट होना चाहिए। डार्क रूम काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े होते हैं। जैसे डार्क रूम का साइज होता है 10x10x11 क्यूब फीट होना चाहिए। डार्क रूम में सभी उपकरण बिना भीड़ भाड़ के रखे जा सके हैं। इन उपकरणों में सबसे प्रमुख होती है लोडिंग बेंच और प्रोसेसिंग टैंक। सूखा व गीला कार्य करने के लिए भी स्थानों में उचित दूरी होना आवश्यक है। अतः लोडिंग बेंच एंड प्रोसेसिंग टैंक रूम के विपरीत स्थानों पर स्थित होना चाहिए। प्रोसेसिंग घोल का निर्माण हमेशा प्रोसेसिंग रूम से बाहर होना चाहिए। इस कार्य को करने के लिए आवश्यक चीज़ भी बाहर होनी चाहिए। तो दोस्तों, डार्क रूम का लेआउट थोड़ा लंबा है, तो पूरा लास्ट तक वॉच करना जिससे आपको पूरे डार्क रूम की जानकारी हो जाए। अब नेक्स्ट है डार्क रूम की अब है रिक्वायरमेंट मटेरियल ऑफ डार्क रूम। अब डार्क रूम में हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकताएं होती हैं इसके बारे में हमको बताया गया है। तो अब है पहला है रेडिएशन प्रोटेक्शन। मतलब आप समझ ही सकते हैं रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि मतलब विकिरण से हमको सुरक्षा चाहिए, तो ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डार्क रूम रेडियोग्राफिक रूम के पास होने के कारण इसका रेडिएशन से सुरक्षा होना अति आवश्यक
होता है। डार्क रूम के बचाव के लिए डार्क रूम की दीवारें 9 इंच मोटी कंक्रीट की बनी होनी चाहिए। डार्क रूम की दीवारों पर लेड की परत लगी होनी चाहिए जिसकी थिकनेस 1.5 mm होनी चाहिए। तो ये तो हो गया डार्क रूम की रेडिएशन प्रोटेक्शन की जानकारी। अब है फ्लोर। डार्क रूम का फ्लोर कैसा होना चाहिए, मतलब फर्श कैसा होना चाहिए। डार्क रूम का फर्श आसानी से क्लीन होने वाला होना चाहिए। सबसे पहली बात तो धब्बों व रसायनों के प्रयोग से सुरक्षित होना चाहिए। डार्क रूम में सिरेमिक टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। अब है डार्क रूम की वॉल्स। डार्क रूम की वॉल्स कैसी होनी चाहिए। डार्क रूम की वॉल्स भी क्या काली होनी चाहिए? नहीं, डार्क रूम की दीवारों का रंग ऐसा होना चाहिए जो मतलब चुनाव हम ये देख के करते हैं कि डार्क रूम में अधिकतम सेफ लाइट का परिवर्तन किया जा सके। मतलब कि ये होगा कि डार्क रूम की दीवारों का रंग काला होना आवश्यक नहीं होता है। डार्क रूम में कलर का चुनाव ये देखते हुए करते हैं जो सेफ लाइट का अधिकतम परिवर्तन कर सके। दीवार पर रसायन रोधी परत होनी चाहिए जैसे पेंट, वॉशिंग, कंक्रीट, सिरेमिक टाइल्स आदि। ठीक है। अब है एंट्रेंस ऑफ डार्क रूम। अब डार्क रूम के दरवाजे कैसे होने चाहिए। डार्क रूम का दरवाज़ा इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि डार्क रूम में प्रकाश प्रवेश ना कर सके एवं दरवाजे की अवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि ये केवल अंदर से ही बंद किया जा सके, अन्यथा स्टाफ के द्वारा डार्क रूम का दरवाज़ा बाहर से खोलने पर डार्क रूम में प्रकाश व रेडिएशन पहुंचने की संभावना रहती है। डार्क रूम के दरवाजे लाइट प्रूफ होने चाहिए। डार्क रूम के 4 दरवाजे होते हैं, सिंगल डोर, डबल डोर, राउंडेड डोर और मेज डोर। अब है नेक्स्ट सेफ लाइट। सेफ लाइट क्या होती है डार्क रूम में। सेफ लाइट वो लाइट होती है जिसमें हम पूरी प्रोसेसिंग फिल्म की पूरी प्रोसेसिंग की जाती है। मतलब सेफ लाइट का यूज़ डार्क रूम में लिटिल इमेज को विजिबल इमेज में बदलने देखने के लिए किया जाता है। मतलब सेफ लाइट ऐसी लाइट है, यदि सेफ लाइट नहीं होगी तो हम डार्क रूम में कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो सेफ लाइट का होना बहुत आवश्यक होता है। अब है पासबुक। पासबुक वह स्थान होता है जिसकी सहायता से रेडियोग्राफिक रूम में एक्सपोज कैसेट को डार्क रूम में भेजा जाता है तथा डार्क रूम से पुनः अनएक्सपोज्ड फिल्म को रेडियोग्राफिक रूम तक पहुंचाया जाता है। पासबुक लोडिंग बेंच के पास रहना चाहिए जिससे कि डार्क रूम में काम करने वाले रेडियोग्राफर को अधिक असुविधा ना हो। पासबुक में लेड धातु के 2 दरवाजे बने होते हैं जिसमें कि एक पोर्शन में एक्सपोज्ड फिल्म तथा दूसरे पोजीशन में अनएक्सपोज्ड फिल्म होती है। लेड धातु से बनी होने के कारण पासबुक के दरवाजे प्रकाश तथा विकिरण रोधी होते हैं तथा ये दरवाजे इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि दोनों को एक ही समय नहीं खोला जा सका, अतः इनमें इंटरलॉक सिस्टम होता है। यदि एक बार में दोनों दरवाजे खोल दिए जाएं तो फिल्म पर प्रकाश और रेडिएशन लगने की संभावना होती है। अब होता है ड्राई साइड। ड्राई साइड क्या होता है। ड्राई साइड वो साइड होता है जिसमें हम सूखा काम करते हैं, उसे हम ड्राई साइड कहते हैं। तो ड्राई साइड जिसमें हम सूखा काम करते हैं, एनी ऑब्जर्व केमिकल्स वगैरह ये सब हम रखते हैं साइड में, उसे हम ड्राई साइड कहते हैं। इसकी भी एक ड्राई साइड वो होता है, मतलब डार्क रूम को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ड्राई साइड एंड होता है दूसरा वेट साइड। तो ड्राई साइड वो होता है जहाँ पर हम मतलब सूखा कार्य करते हैं। सूखी मतलब जैसे
कि हम कैसेट को रखते वहाँ कैसेट रखी जाती है और कैसे की लोडिंग की जाती है, फिल्म्स रखी जाती हैं। तो मतलब ये ड्राई साइड होता है जहाँ पर कैसेट को लोडिंग की जाती है, अनलोड किया जाता है, कि वेस्ट पेपर डाले जाते हैं, ये सभी काम किए जाते हैं। नेक्स्ट है वेट साइड। वेट साइड क्या होता है, यहाँ पर गीला कार्य किया जाता है। यहाँ पर टैंक्स वगैरह रखे जाते हैं, मतलब टैंक्स होते हैं। यहाँ पर केमिकल युक्त कार्य किया जाता है, मतलब डेवलपर फिक्सर और इनके लिए कार्य किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा एयर कंडीशनर सिस्टम। एयर कंडीशनर सिस्टम क्या होता है ये जान लेते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम तो मतलब एयर की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए डार्क रूम में। डार्क रूम चारों तरफ से बंद होता है, इसलिए डार्क रूम में एयर की व्यवस्था एसी द्वारा की जा सकती है, पंखे द्वारा की जा सकती है। डार्क रूम में प्राय खिड़कियां नहीं होती है। यदि डार्क रूम में खिड़कियां रखेंगे तो उससे प्रकाश रोधी बनाना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए डार्क रूम में कोई खिड़की नहीं होती है। इसलिए हमें डार्क रूम में वेंटिलेशन के लिए एसी का प्रयोग कर सकते हैं तथा पंखे लगाए जा सकते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम ये है कि बिजली के तारों की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए डार्क रूम में। डार्क रूम में डेवलपर फिक्सर पानी के पाइप आदि होने के कारण डार्क रूम का फ्लोर कभी कभी गीला रहता है। कार्य के दौरान रेडियोग्राफर के हाथ भी गीले रहते हैं, अतः बिजली के तारों की सुरक्षित ढंग से व्यवस्था या अंडरग्राउंड करना चाहिए, जिससे कि रेडियोग्राफर को करंट लगने की संभावना कम से कम हो। डार्क रूम का मेंटेनेंस। डार्क रूम का मेंटेनेंस भी बहुत आवश्यक है। तो डेवलपिंग टैंक का सलूशन, फिक्सिंग टैंक का सलूशन को चेंज करते रहना चाहिए। 30 दिन के अंदर डेवलपर एंड फिक्सिंग मतलब सलूशन को चेंज कर देना चाहिए। वाटर टैंक मस्ट बी चेंज एवरी डे। मतलब जो वाटर होता है, पानी होता है, उसको रोज चेंज कर देना चाहिए। अदरवाइज रिंसिंग वाटर इज़ प्रेफर्ड। मतलब बहता हुआ पानी होना चाहिए। रिंसिंग मतलब बहता हुआ पानी। डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन सॉलिड बी। डार्क रूम का टेम्परेचर 18.5 सेल्सियस से 65 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। डार्क रूम में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना चाहिए। फिल्टर should be cleaned every week। वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आप लोगों ने से कितने लोगों ने डार्क रूम में काम किया है, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। ये मैंने उन सभी दोस्तों के लिए बनाई है जो अभी लॉकडाउन के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि डार्क रूम क्या होता है। तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।